वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना सारे विद्यार्थी और शेयर कर देना अपने दोस्तों में और कमेंट में जवाब देने हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी ने देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन डिग्री कोर्स चलाने की मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान के कितने विश्वविद्यालय शामिल है? यानी देश के टॉप यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन, अब कोरोना की वजह से आपको पता है सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन डिग्री कोर्स चलाने की मंजूरी दे दी है। किसने? यूजीसी ने। तो उसमें राजस्थान के 2 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। मुख्य तथ्य देखिए, यूजीसी ने देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन डिग्री कोर्स चलाने की मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटियां शामिल है। कौन कौन सी? वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी टोंक और बिट्स पिलानी जो झुंझुनू के अंदर यूनिवर्सिटी है, इन दोनों को टॉप 100 में शामिल किया गया है, जो अपनी ऑनलाइन डिग्री जो कोर्स है वो चला सकते हैं। एक विश्वविद्यालय को अधिकतम 3 यूजी और 10 पीजी ऑनलाइन डिग्री कोर्स चलाने की अनुमति देनी होगी। अब 3 शब्द हैं, यूजी, पीजी और यूजीसी। काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजिंग होगी कि सर ने ये क्या बता दिया, यूजीसी, पीजी और यूजी। तो ध्यान रखना, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी विश्व अनुदान आयोग, जो देश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको मान्यता प्रदान करती है, उनको अनुदान देने का काम यूजीसी करती है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 में अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके द्वारा की गई थी। और इसके वर्तमान जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर या अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष प्रोफेसर धीरजपाल सिंह है। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएट कर रहा होता है वो उस प्रक्रिया में आता है। और पीजी यानी जो स्नातक की परीक्षा, जो स्नातकोत्तर होता है, यूजी तो समझो ये स्नातक और पीजी होता है स्नातकोत्तर। तो इन दोनों का याद रखना, यूजीसी, यूजी और पीजी। तो हमारे 3 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतों के चुनाव घोषित किए हैं? आपको पता है पहले कुछ ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गए, अब दोबारा फिर कोरोना आ गया बीच में। अब जितनी बची है उनकी वापस अब घोषणा हो चुकी है कि इनके चुनाव होंगे। तो 3848 ग्राम पंचायतें बची थी जिनके चुनाव अब होंगे और उनमें आचार संहिता भी लग चुकी है। तो बहुत सारे विद्यार्थी, आपके क्षेत्र में भी आपकी ग्राम पंचायत में शायद चुनाव नहीं हुए, तब वो चुनाव होंगे। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में 3848 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तिथियां घोषित कर दी और 4 चरणों में होंगी। प्रथम चरण 28 सितंबर को, द्वितीय चरण 3 अक्टूबर को, तृतीय चरण 6 अक्टूबर को और चतुर्थ चरण 10 अक्टूबर को। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी प्रकार का, न कोई पंचायत आएगी, लेकिन बात जब करंट की चल रही है तो ये क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। देखो, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1994 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत। ये पिछले साल एग्जाम में आ चुका है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग का गठन 1994 में हुआ था और अनुच्छेद 243 के तहत। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव 1960 में हुआ था। आपको याद होगा कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? हमारे राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 1959 को हुई थी। और किसने उद्घाटन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। उसके बाद में पहली बार 1960 में चुनाव हुए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ध्यान रखना ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 के तहत देश में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संवैधानिक दर्जा बनाते हुए किस अनुसूची में शामिल कर लिया? कौन सी अनुसूची बन गई? तो 11वीं अनुसूची बन गई। और राजस्थान में ये 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये संवैधानिक दर्जा मिला था। इसके अलावा हमारे राजस्थान के राज्य चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त है प्रेम सिंह मेहरा और निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, ये तो सारा पता है। और जिस राज्य में चुनाव होगा वहाँ का जो जिस जिले में चुनाव होगा वहाँ का जो जिला चुनाव अधिकारी होता है वैसे जिला
कलेक्टर होता है। तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तीसरा, राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन बिष्ट का अब किस राज्य की टीम से खेलेंगे? राजस्थान के प्रसिद्ध क्रिकेट स्टार खिलाड़ी रॉबिन बिष्ट अब वो राजस्थान से न खेलकर किसी अन्य राज्य की टीम से खेलेंगे, तो वो है सिक्किम राज्य से। तो रॉबिन बिष्ट जी हमारी राजस्थान क्रिकेट टीम से नाराज हो चुके हैं, आरसीए से नाराज हो चुके हैं। पता नहीं अब क्या कारण है, नाराज हो चुके हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो वो सिक्किम राज्य की टीम से प्रोफेशनल खेलेंगे। राजस्थान के लिए 13 साल तक क्रिकेट खेलने वाले स्टार बल्लेबाज रॉबिन बिष्ट अब सिक्किम टीम से प्रोफेशनल खेलेंगे। पिछले रणजी ट्रॉफी में कप्तान थे, पिछला जो रणजी ट्रॉफी हुआ था उसमें ये कप्तान थे, लेकिन उन्हें कप्तान से हटा दिया गया और अशोक मेनारिया को बना दिया, जिनको अभी मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला था। इससे क्या शायद वो नाराज हो गए और इन्होंने सिक्किम राज्य की टीम से खेलने का मन बना लिया है। इससे पहले पंकज सिंह, बहुत ही बड़े शख्सियत, जो रणजी मैचों में राजस्थान में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। पंकज सिंह भी राजस्थान को छोड़कर पांडिचेरी की टीम से खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भी बड़ी बात। और अभी रॉबिन बिष्ट को भी हमने खो दिया, कहने का मतलब प्रथम श्रेणी की क्रिकेट ये खेलते थे, अब ये सिक्किम से खेलेंगे। सिक्किम जो हमारे राजस्थान का नाम आ गया, हमारे देश का प्रथम जैविक राज्य है। और यहाँ के एक मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग, जिनका पूरे देश में सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। और सिक्किम की जो सीमा लगती है वो एक साइड भूटान से, एक साइड नेपाल से और एक साइड चीन से लगती है। चौथा नंबर देखिए, विश्व विरासत में शामिल कितने दुर्गों की राजस्थान में इंटीग्रेटेड फूड मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की जाएगी? इंटीग्रेटेड फूड मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की जाएगी, वो राजस्थान के कितने दुर्ग हैं? तो 6 दुर्ग हैं। और 6 दुर्ग बहुत बार आपने पढ़े होंगे। 2013 में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त राजस्थान के 6 दुर्गों को मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पॉलिसी 6 महीने में तैयार की जाएगी। इनकी मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पॉलिसी इनकी 6 महीने में तैयार की जाएगी। शायद एक शब्द पीछे मिस्टेक से आ गया, ये फूड नहीं है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की जाएगी, फूड ध्यान रखना नहीं है। अब 6 जिले कौन कौन से, ठीक है। अब यहाँ क्या किया जाएगा, ये दुर्गों के अंदर, इन दुर्गों के अंदर क्या किया जाएगा, जैसे आमेर, रणथंभौर, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, यहाँ पे अलग अलग इन दुर्गों के जो जिलों के जिला कलेक्टर है उनको ये काम सौंपा जाएगा। कहीं पानी की व्यवस्था है, पेयजल की है, कहीं प्रदूषण की समस्या है, कहीं पर्यटक है उनको सुविधा नहीं मिल रही है, कहीं सीवरेज की समस्या है, कहीं रख रखाव की समस्या है। वो सब प्रकार की 6 महीने के अंदर इनकी पॉलिसी योजना बनेगी, ड्राफ्ट तैयार होगी। क्योंकि जब विश्व विरासत सूची में शामिल है और उनको विकसित सही रूप से न किया जाए, इनकी सार संभाल नहीं किया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। आमेर आपको पता है जयपुर में, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, गागरोन, सबकी खासियत अलग अलग खासियत है। जब हम राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कला संस्कृति पढ़ते हैं तो इनकी अलग अलग खासियत आती है। गागरोन झालावाड़ में है, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ है राजसमंद में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरएस में चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू पास का मंत्र देने के लिए किस जिले में विजय भव योजना शुरू की गई है? देखो भी हर जिले एक जैसे नहीं होते हैं, हर राज्य एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कोई जिले का, राज्य का, ऐसे कुछ प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जो अपने ज़िले को परिवर्तन करके रखने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो अभी राजसमंद जिले के जो प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम कह सकते हैं एसपी है, जिला कलेक्टर है, एएसआई है, जितने भी हैं सारे, उन्होंने एक मन बना लिया है कि हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में जो आरएस चयनित अभ्यर्थी है उनका इंटरव्यू पास करवाना है, उनको किस तरह का मंत्र पढ़ाना है, कैसी शिक्षा देनी है, किस तरह इंटरव्यू पास होता है। ये इस योजना के लिए विजय भव योजना राजसमंद जिले में शुरू की गई है। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में इंटरव्यू के लिए चयनित राजसमंद जिले के अभ्यर्थियों को राजसमंद कलेक्टर इंटरव्यू पास करवाने के लिए मूल मंत्र सिखाएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कलेक्टर आईएएस अधिकारी होता है और वो इन स्थितियों से गुजर के आता है। इसके लिए एएसओ डॉक्टर दिनेश रॉय ने नवाचार करते हुए विजय भव योजना की शुरुआत की। तो करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, भव्य, विजय भव्य नाम की योजना राजसमंद जिले से है। तो क्योंकि आपको पता है जिले के जो जिला कलेक्टर होते हैं वो कई बार इतने अच्छे काम करते हैं तो उन्हें बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड दिया जाता है। जैसे उदयपुर की आनंदी जी थी, आपको पता है इन्होंने कई काम किए थे, स्कूल के बच्चों को
जो ये बालिकाएं हैं वो चुप्पी तोड़ो आंदोलन शुरू किया था। जैसे बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी थी, उनको विद्यालय में प्रवेश करवाया था। और बहुत सारे जिला कलेक्टर हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में मुहिम चलाते रहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 6 नंबर देखिए, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और शैक्षिक व शैक्षणिक गतिविधियों पर फोकस करने के लिए शिक्षा विभाग ने किस योजना की पहल की है? राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और शैक्षिक व शैक्षणिक गतिविधियों पर फोकस करने के लिए शिक्षा विभाग ने किस योजना की पहल की है? तो होनहार राजस्थान। कौन सी योजना? होनहार योजना। इसमें क्या है देखो, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और शैक्षिक व शैक्षणिक गतिविधियों का विद्यार्थी की उपलब्धि पर केंद्रित करने के लिए शिक्षा विभाग ने होनहार राजस्थान की अनूठी पहल की है। इसके तहत कक्षा 2 से 7 के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार उन्हें यानी अच्छे नंबर लाएगा उन्हें गोल्ड दिए जाएंगे, जैसे 80 प्लस होंगे, सिल्वर जो 70 के आसपास होंगे, ठीक है, 60 के आसपास, और कांस्य पदक के प्रमाण पत्र उन्हें दिए जाएंगे जो 50-55 से ऊपर होंगे। तो इस प्रकार उनको लाभान्वित किया जाएगा कि अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो, अच्छा काम करते हो, अनुशासन रखते हो, स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई करते हो, तो आपको इस प्रकार के ये प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये मुहिम होनहार राजस्थान के नाम से चलाई गई है। इस चरण में हर चरण में करीब 15,000 स्कूलों को सर्टिफिकेट किया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है राजस्थान सरकार ने, क्योंकि हो सकता है कोरोना की वजह से अब कितने दिन स्कूल न खुलें, लेकिन मेरे हिसाब से जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं, तो उसी हिसाब से ये शुरू की जाएगी। 7 नंबर, राजस्थान के गोपाल गुलेरिया, ये क्या है ध्यान रखना, कुलेरिया, गोपाल कुलेरिया को किस क्षेत्र में वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया? तो राजस्थान के बीकानेर जिले के गोपाल कुलेरिया ये संबंध रखते हैं काष्ठ कला से। किसे? काष्ठ कला से संबंध रखते हैं। अब इनके मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के बीकानेर जिले के गोपाल कुलेरिया को काष्ठ कला के क्षेत्र में वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है। गोपाल गुलेरिया ने वल्लभ के अंदर, जो बल्लभ होता है ना, बल्लभ के अंदर मथेरनी को सजाया है। बल्लभ होता है ना, उसके अंदर मथेरनी को सजाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। और वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी गोपाल कुलेरिया को, क्या है ये, या गुलेरिया, ध्यान रखना, कुलेरिया को अब तक एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बोर्बे बुक इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और कैडेट्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भी मेडल यानी गोल्ड मेडल मिल चुका है। तो ये करंट का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अब मैं आपको बता देता हूँ काष्ठ कला हमारे राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। और बस्सी में जो काष्ठ कला का जन्मदाता माना जाता है प्रभात जी सुथार को माना जाता है, जिन्होंने 350 वर्ष पूर्व लकड़ी के गणगौर का निर्माण किया था। अब लकड़ी के जैसे गणगौर है, बेवाण है, कावड़ है, कठपुतली है, ये सारे के सारे क्या चीज़ हैं? ये सारे काष्ठ कला के अंदर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट गोपाल कुलेरिया। 8 देखो, राज्य की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? राज्य की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। और बड़ी बात है, देश में भी पहली बार ऐसा हुआ। तो ये 22 अगस्त 2020 को। मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य की पहली ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन 22 अगस्त 2020 को किया। ये तारीख ध्यान रखना, क्योंकि देश की इस पहली लोक अदालत का आयोजन पूरे राज्य में किया गया। देश की पहली ई लोक अदालत है जिसका आयोजन 22 अगस्त 2020 को किया गया। तो इसके अंदर बहुत सारे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश, जिससे कह सकते हैं अजय रस्तोगी है, और राष्ट्रीय प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, राज्य प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, और हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, इन सब का सम्मिलित मिश्र रूप इन्होंने खुद ई लोक अदालत की वर्चुअल सुनवाई की थी। पूरे राज्य में ये लागू हुआ था। 9 नंबर देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा की चयनित बालिकाओं को क्रमशः कितनी राशि दी जाती है? हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत आपको पता है बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। कौन सी क्लास? 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षा
तो उन्हें कितनी कितनी राशि दी। आज दोस्तों थोड़ी सी बात है कि थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन या शब्द मेरे से मिस्टेक हो रहे हैं बोलने में, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत आज डाउन है, लेकिन आपको वीडियो फिर भी मिल गया। कुछ एक दो क्वेश्चन राज्य की जगह जैसे जिला, जिले की जगह जैसे राज्य, या इस तरह के कुछ शब्द बोले गए हैं, तो थोड़ा उनको भूल सुधार आप कर लेना। और मैं भी आपको इस भूल सुधार के लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक से आपके भी कानों में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जल्दी कमेंट कर देते हैं कि सर आपने कुछ गलत बोल दिया। तो थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, उस वजह से थोड़े गले में भी दिक्कत है, इस कारण मैंने आपको आज कुछ शब्द हो सकता है मिस्टेक होगी हो, तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है मुझे। तो ध्यान रखना, 8वीं क्लास की चयनित बालिकाओं को 40,000 रुपये, 10वीं की क्लास की 75,000 रुपये और 12वीं कक्षा की चयनित बालिकाओं को 1 लाख रुपये की राशि दी गई। तीनों एग्जाम में आ सकती है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। अब मुख्य तथ्य, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंतर्गत SC यानी अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके साथ साथ अल्पसंख्यक निःशक्तजन जो होते हैं, सामान्य वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग और BPL वर्ग में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली और संस्कृत शिक्षा में इन वर्गों की राज्य में सर्वोच्च उच्च स्थान प्राप्त करने वाली प्रदेश की बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट, और तीनों बातें मैंने बता दी। राशि याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 8वीं बालक जो बालिकाएं हैं उसको 40,000 रुपये दिए जाते हैं, 10वीं की बालिका को 75,000 रुपये और 12वीं की बालिका को 1 लाख। यानी पूरे जिले के अंदर जब वो टॉप आती है, या जैसे अलग अलग स्तर में कितने कितने परसेंटों के हिसाब से बांटी हुई है, ठीक है, तो 1200 कुछ जो बालिकाएं हैं उनको अभी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया गया। आपको मैं क्लियर बता देता हूं, क्योंकि इसमें ये हालांकि राशि नहीं पूछी जाती, सिर्फ ये राशि पूछी जाती है, हर साल कितने को दिया जाता है ये आपसे नहीं पूछा जाता। जैसे अब की बार 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया गया है, तो ये नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिलेवार जो अलग अलग संकायों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं ना, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। 4 अक्टूबर 2019 को, तो ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर 2019 को संपन्न राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में किसे संघ का अध्यक्ष चुना गया। और जल्दी आपके लिए इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की 200 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास आएगी, जैसे आपको कल राजस्थान GK की हिस्ट्री की मिली थी। तो वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य तथ्य, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत अशोक गहलोत के पुत्र, इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष है अमीन पठान, सचिव है महेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष कृष्ण निमावत और संयुक्त सचिव है महेंद्र नागर। ये क्वेश्चन आपको सुमेलित क्रम में आ सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष भी है, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये चारों आपको जो मिलान चिन्ह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल करंट का कुछ भी आ सकता है। तो आपको दिसंबर 2018 से लेकर अब तक का करंट पढ़ना है, क्योंकि जैसे राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी हैं तो हो सकता है कि राजस्थान पुलिस का पेपर पहले बन चुका है, आपको क्या पता। जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में होना था और करते करते 2020 में हुआ, जनवरी 2020 में, और जो करंट आया वो सारा 2018 का आया था, ठीक है, या 2018-19 में होना था और 2020 में हुआ, तो करंट सारा 2018 का आया था। तो हो सकता है कैसे भी हो, लेकिन दिसंबर 2018 से जब से हमारी सरकार बनी है कांग्रेस सरकार, तब से हमें ये पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद अब तक कोई अच्छा ढंग का एग्ज़ाम नहीं हुआ जहाँ करंट GK आ चुके हैं। अब वीडियो के पिछले वीडियो में क्वेश्चन क्या था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, तो 8वां स्थान मिला। पहला किसको मिला, आंध्र प्रदेश को, और दूसरा उत्तर प्रदेश को। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, जामर कोटड़ा जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जामर कोटड़ा जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे, ये उदयपुर के अंदर जामर कोटड़ा, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जामों में आती है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के शिक्षक इमरान खान का चयन राज शिक्षक गौरव सम्मान के लिए किया गया, इनका संबंध किस जिले से है, तो बहुत ही खास शख्सियत है इमरान खान, जयपुर, अलवर, सीकर, बाड़मेर, सही जवाब देना है और इनका एक आधे ऐप का भी नाम बताना है। और एक क्वेश्चन, राजस्थान में साक्षरता की देवी काली बाई का संबंध किस क्षेत्र से है, रास्तापाल, मानगढ़, बेणेश्वर, कुशलगढ़, और अभी विश्व साक्षरता दिवस कल हमने बनाया था, तो साक्षरता की देवी काली बाई। और जिस विद्यार्थी ने कल ये नॉन स्टॉप हमारी 2 वीडियो नहीं देखी, लगातार थी लेकिन अलग अलग थी, 500 क्वेश्चन थे, यानी हर एक क्वेश्चन के मुख्य तथ्य थे, तो जिसने नहीं देखा जरूर देख लें। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी PDF आपको नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें PDF मिल जाती है टेलीग्राम पे, और एक
PDF नानक क्लासेज नाम से ग्रुप और है, जो ओपन ग्रुप है, उसमें आप अपनी PDF वगैरह कोई भी बात उसमें कह सकते हो। तो ये चीज़ें थी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।